दोस्तों, जब दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियां एक ही मंच पर आती हैं, तो असर सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वैश्विक समीकरण तक हिल जाते हैं। इस बार ऐसा नजारा चीन के तियानजन शहर में देखने को मिलेगा। एससीओ समिट में 20 से अधिक देशों के शीर्ष नेता आमने सामने होंगे। मंच साझा करेंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही तिकड़ी है जिसने व्हाइट हाउस की नींद उड़ा दी है। मोदी का यह दौरा और अहम इसलिए भी है क्योंकि पूरे 7 साल बाद वे चीन की जमीन पर कदम रखेंगे। भारत और चीन के बीच 2020 की खूनी सीमा झड़पों के बाद रिश्तों में लगातार तनाव बना रहा, मगर अब दोनों मुल्क धीरे धीरे इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से कयास है कि समिट में सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाने, व्यापारिक सौदों को बढ़ावा देने और वीजा नियम आसान करने जैसी घोषणाएं हो सकती हैं। लेकिन तियानजन की यह तस्वीर केवल भारत चीन रिश्तों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे छिपा है चीन का बड़ा एजेंडा। शी जिनपिंग इस मंच को एक ऐसे पोस्टर के रूप में पेश करना चाहते हैं जो पूरी दुनिया को दिखाए कि अब वक्त बदल चुका है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ अमेरिका की नहीं चलेगी, बल्कि ग्लोबल साउथ भी अपनी ताकत दिखाएगा, और यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सबसे असहज कर रहा है। दरअसल ट्रंप के लिए यह सम्मेलन किसी बुरे सपने जैसा है। पश्चिमी देशों ने रूस को यूक्रेन युद्ध की वजह से अलग थलग करने की कोशिश की थी, लेकिन पुतिन खुलेआम मोदी और शी के साथ मंच पर खड़े होंगे। साफ है, अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, रूस को अकेला करना नामुमकिन है। यही कारण है कि वॉशिंगटन से लगातार गुस्से भरे बयान आ रहे हैं। मोदी के लिए भी यह समय आसान नहीं है। एक ओर उन्हें चीन से रिश्ते सुधारने हैं, दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन बार बार नए टैरिफ हथियार बनाकर भारत को निशाना बना रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 25% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। वजह बताई गई रूस से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं। लेकिन असली दबाव यह है कि भारत रूसी तेल और गैस की खरीद बंद करे। दिल्ली में हुए इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एनर्जी समिट में अमेरिकी अधिकारी शियाओबिंग फेंग ने दावा किया कि अमेरिका भारत का प्रमुख ऊर्जा सहयोगी बन सकता है, चाहे तेल हो, एलएनजी हो या न्यूक्लियर पावर। असल तस्वीर यही है कि अमेरिका एक ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी ओर दंडात्मक कदमों से दबाव बनाता है। ट्रंप की यह दोहरी नीति साफ बताती है कि असली खेल ऊर्जा बाजार पर नियंत्रण का है। वॉशिंगटन चाहता है कि भारत अमेरिकी तेल और गैस खरीदे, जबकि भारत अब तक रूसी कच्चे तेल को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए सबसे सस्ता और बेहतर मानता आया है। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसके ऊर्जा फैसले पूरी तरह संप्रभु और राष्ट्रीय हितों पर आधारित रहेंगे। चाहे अमेरिका जितना दबाव डाले, नई दिल्ली अपनी अर्थव्यवस्था और नागरिकों की जरूरतों के हिसाब से ही तेल सौदे करेगी। यही बात ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि यह अमेरिका के ऊर्जा प्रभुत्व को सीधी चुनौती देती है। अब जरा तस्वीर की कल्पना कीजिए। तियानजन में मोदी और शी जिनपिंग हाथ मिला रहे हैं, पुतिन मंच पर मुस्कुरा रहे हैं और पृष्ठभूमि में एससीओ का झंडा लहरा रहा है। यही दृश्य ट्रंप का सबसे बड़ा सिरदर्द है। अमेरिकी रणनीतिकार जानते हैं कि अगर भारत, चीन और रूस ने सहयोग बढ़ाना शुरू किया तो सच कहें तो अमेरिकी प्रभुत्व को सीधी चुनौती मिलेगी। इसलिए ट्रंप की नीतियां और आक्रामक हो रही हैं। एससीओ समिट को ट्रंप सिर्फ डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं, बल्कि अमेरिका विरोधी राजनीतिक मोर्चा मान रहे हैं। इस बीच एससीओ लगातार विस्तार कर रहा है। जो मंच कभी 6 देशों से शुरू हुआ था, वह अब 10 स्थायी सदस्य और 16 डायलॉग पार्टनर तक पहुंच चुका है। सुरक्षा से शुरू हुई इसकी यात्रा
अब आर्थिक और सैन्य सहयोग तक आ गई है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि ठोस नतीजे अभी भी सीमित हैं, मगर चीन के लिए यह मंच अपनी वैश्विक छवि बनाने का बड़ा जरिया है। भारत भी इसके महत्व को समझता है। मगर मोदी जानते हैं कि चीन से रिश्तों को सुधारना इस वक्त जरूरी है, खासकर तब जब ट्रंप लगातार दबाव बना रहे हैं। यही डिप्लोमेटिक बैलेंस भारत को स्वतंत्र और निर्णायक शक्ति बनाता है। दूसरी ओर ट्रंप की रणनीति साफ है, दुनिया को दिखाना कि अमेरिका अब भी ऊर्जा और व्यापार का केंद्र है। ट्रंप जानते हैं कि अगर भारत ने रूस से ऊर्जा सहयोग और गहरा कर लिया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा और चीन इस स्थिति का सबसे बड़ा फायदा उठाना चाहता है। शी जिनपिंग जानते हैं कि जब ट्रंप भारत पर दबाव डालेंगे तब बीजिंग और नई दिल्ली के बीच नए सहयोग के दरवाजे खुल सकते हैं। पुतिन दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध ने उन्हें अलग थलग नहीं किया, बल्कि एससीओ जैसे मंच ने उनकी ताकत और बढ़ाई है। अब सवाल यही है कि भारत इस पेचीदा त्रिकोण में अपने हितों की रक्षा कैसे करेगा। मोदी को ट्रंप की आक्रामक नीतियों से जूझना है, चीन के साथ नई शुरुआत करनी है और रूस से परंपरागत दोस्ती बनाए रखनी है। मगर भारत हर कदम पर साबित कर रहा है कि वह बाहरी दबाव से झुकने वाला नहीं। यही रवैया भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है और ट्रंप की रणनीति को चुनौती देता है। यानी इस कहानी का सार यही है कि दुनिया नए मोड़ पर खड़ी है। चीन और रूस अपने तरीके से अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। भारत इस खेल में संतुलन बनाते हुए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है और बीच बीच में ट्रंप हर कदम पर दिखाना चाहते हैं कि वॉशिंगटन अब भी सबसे बड़ा खिलाड़ी है। समिट की एक और अहम परत है सदस्य देशों के बीच सैन्य सहयोग। चीन चाहता है कि यह मंच केवल चर्चा का न रहकर साझा सैन्य अभ्यास और तकनीकी सहयोग का भी आधार बने। रूस इस सोच का समर्थक है क्योंकि इससे पश्चिमी दबाव के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा ढांचा बन सकता है। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।